आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहते हुए कहा कि मैंने नीतीश को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिलाने की बात कही है, लेकिन शायद वो कुछ और ही समझ रहे हैं। जनता ये तय करेगी किसको बुद्धि नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन्हें बुद्धि नहीं होती वही ऐसी बातें करते हैं। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार जी कुछ तो कर नहीं पाए बिहार के लिए। बिहार को बर्बाद करने वाला कोई मुख्यमंत्री है, उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी को मैंने क्या कहा? मैंने कहा राजनीतिक तौर पर, और उनको यदि समझ में कुछ आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नीतीश कुमार जी को मैंने कहा राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिलाना है, तो जब उनको ये सेंस नहीं है तो बिहार की जनता तय करेगी कि किनको बुद्धि है। तो सुनिए कि सम्राट चौधरी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए क्या कहा। सीएम नीतीश ने कहा कि जिसके पास बुद्धि नहीं है वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनको चाहे जो कहना हो वो कह दें, जो मन में आए वो बोल दें, जो इच्छा है वो वही करें। आपको राजनीतिक तौर पे मिट्टी में मिलाने की बात बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपको अब तो उसको कहिए ना, करा दो। ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात, तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले, और कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो। बड़ा नेता मुलाकात करने जा रहे हैं। आजकल जो है ये लोग जितना, अब वो सबको कोई बुद्धि नहीं है, आप अच्छी तरह जान लीजिए। श्रद्धे आप सोच लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना बड़ा हम लोग रहे हैं, कितना हम सब दिन प्रशंसा करते हैं। दरअसल शनिवार को एक कार्यक्रम में बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर जोरदार हमला किया। उन्होंने सीएम नीतीश को राजनीतिक रूप से धूल में मिलाने की बात कह दी। और अब तो इतना पलटी मार चुके हैं, अब तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में, क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए। तो जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही नहीं होगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, यहाँ राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में और 24 के चुनाव में ये कमिटमेंट कीजिए। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से हमला किया है। नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस से पीड़ित बता दिया है। सम्राट चौधरी ने नीतीश को मेडिकल जांच की जरूरत है, ये कहते नजर आए सम्राट चौधरी। और सीएम नीतीश के बयान पर सम्राट चौधरी का बार बार बयानों के जरिए देखिए हमला इस रूप में, जिसमें नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि मेमोरी लॉस के शिकार हैं, नीतीश को मेडिकल जांच की जरूरत है। तो आपको ही याद नहीं रहता है, आप बुजुर्ग हैं, और आजकल आपकी स्थिति भी एक गजनी फिल्म में स्थिति थी कि आमिर खान को बीच में मेमोरी लॉस हो जाता था। आजकल नीतीश बाबू का भी वही स्थिति है, आजकल उनका मेमोरी लॉस हो जा रहा है और उनको याद ही नहीं रहता है। कभी वो गृह मंत्री बन जाते हैं, कभी वो गृह मंत्री देश के बन जाते हैं, और कभी कहते हैं कि बिहार शरीफ को मैंने बनाया। अब भाई आपकी स्थिति तो आप जाने, अब मेडिकल जांच कराना है कि नहीं कराना है, ये आपको तय करना है।
सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यालय में भामाशाह की जयंती समारोह में शामिल होकर सीएम के साथ उस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी रही। उमेश कुशवाहा और कई सांसद उनके साथ यहां मौजूद नजर आए। सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी वाले देश भर में वीर कुंवर सिंह के लिए कुछ क्यों नहीं करते, विशेष राज्य के दर्जे पर भी केंद्र कुछ क्यों नहीं कर रहा। तो ललन सिंह ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि 2 करोड़ के रोजगार के वादे का क्या हुआ। अब बिहार भी आगे रहेगा। अब विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे देते तो सबसे पुराना जगह बिहार था, आज कितना आगे बढ़ता जी। ये जो बात करते हैं देश का और दुनिया का, तो सबसे पौराणिक स्थल कौन है? ये सब पौराणिक स्थल बिहार का ही है आज जो कहलाता है। लेकिन इस सब चीज को भुला करके और जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसको दे दीजिए विशेष राज्य का दर्जा ताकि बिहार काफी आगे बढ़ जाए, तो इस सब पर कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ही लोग मिलकर के बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। भाई किसी ने आप में से पूछने का साहस किया? जब आपके यहाँ वो लोग जाते हैं तो किसी ने साहस किया आप में से पूछने के लिए कि भैया 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को रोजगार देने का जो वादा था कितना पूरा किए? रोजगार तो छीन रहे हैं आप सारी संपत्ति इस देश की सारी संपत्ति निजीकरण हो रहा है और निजी हाथ में जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग देश का इतिहास बदलने में लगे हुए हैं, लोग एकजुट अगर हो जाएं तो देश उन्हीं को बदल देगा। नीतीश कुमार का सीधा निशाना बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार की तरफ था। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में आयोजित भामाशाह जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग शांति व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन यहां सब लोग एकजुट हैं और बिहार आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग तो झगड़ा लगवाने के चक्कर में फिर शुरू किए हैं आजकल, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल उसको बचाए रहते हैं। और कितना बढ़िया माहौल है यहाँ पर। तो वो तो एक अलग चीज है, कोई कुछ करना चाहे इधर उधर, लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं। पूरे देश के लोगों को एक एक चीज के बारे में पूरी समझ होगी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एकजुट होंगे और जो देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं वो देश का इतिहास नहीं बदलाएगा। जो इस तरह का काम करने में लगे हैं उन्हीं को बदल देगा देश। तो वही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि बिहार के महापुरुषों के नाम के साथ बाबू वीर कुंवर का भी नाम आना चाहिए। वहीं सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह किसी जाति से नहीं बल्कि राष्ट्र से जुड़े हुए थे। हमेशा करवट लेता है और इतिहास को कोई दबाना चाहता है तो दुगनी गति से इतिहास कदम बढ़ाता है। आज देश में हमारे जिन महापुरुषों को वो स्थान मिलना चाहिए था, मराठा के महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज जी को वो स्थान वीर कुंवर सिंह जी को भी इतिहास के पन्नों में मिलना चाहिए था। इतिहास में हमेशा बिहार के महापुरुषों के साथ आजादी के 75 साल में जो अनदेखी की गई, जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस धरती के सबसे सांस्कृतिक विरासत को सजाने संभालने वाले हमारे राष्ट्र नायक के रूप में वो सबको सम्मान दे रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह इस पूरे देश में जहां भी अंग्रेजों के अत्याचार हुए उन अत्याचार से कड़ा मुकाबला किया और अंग्रेज भी दहल जाते थे। जब उनको पता चला कि बाबू रास्ते से है, वो रास्ता छोड़ करके भाग खड़े होते थे। मेरे मित्रों, मेरे अभिभावकों, मेरे नौजवान साथियों, हमें वीर कुंवर सिंह जी के उस शौर्य भाव से, उसे वीर मर्दानगी से हमें आज उनके मिशन को कायम रखने के लिए हमें शपथ और संकल्प लेकर के यहां से जाने की आवश्यकता है।
इधर छपरा में बाबू वीर कुंवर सिंह के विद्युतों राज्यसभा ने फूल। इस मौके पर हरिवंश ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह की कुर्बानी और उनकी वीरता से आज की युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। 25 जुलाई 1857 से 23 अप्रैल 1858 तक 9 महीना में 15 भीषण युद्ध के अगुवाई 80 वर्ष को उस व्यक्ति ने किया। आप उस व्यक्ति के संकल्प, आत्मविश्वास नहीं चाहते हैं तो उन्हें उत्साह और ऊर्जा कहां से मिल सकती, इसलिए उनको याद करिए। बेटा में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन नाम की चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि चाचा और भतीजा बिहार में हिंसा फैला रहे हैं, उनके खिलाफ परशुराम बनने की आवश्यकता है। चौबे ने कहा कि नरेंद्र मोदी तमाम भ्रष्टाचार जलकर शासन, बिहार में सुशासन नाम का चीज ही नहीं रह गया। सुशासन बाबू आज दुशासन के गोद में बैठ करके अब बड़ा मीठा आवाज से मुंगेरी लाल का हसीन सपना, हम तो कहते हैं बार बार, 16 श्रृंगार करके ये चले जाएंगे। अब इनका दांत झड़ा हुआ है, कोई इनके पास नहीं आने वाला है। और ये बटोर बटोर करके हाँ विपक्ष को एक कर रहे हैं। अरे नहीं, भ्रष्टाचार आग है जिसमें ये तमाम भ्रष्टाचारी और तमाम अपराधी ये जल के भस्म हो जाएंगे। इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। मायावती ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मायावती ने नीतीश को दलित विरोधी करार दिया है। मायावती ने कहा कि तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले दलित समाज के आईएएस ममता डीएम श्री कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार के इस दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, लेकिन बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। और बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई, जिसमें आरसीपी सिंह ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा है। आरसीपी सिंह ने ट्वीट में नीतीश के इफ्तार पार्टी पर ही सवाल उठाए हैं। आरसीपी सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्या लाजवाब रूटीन है नीतीश बाबू का। इस महीने अपना टाइम टेबल देखा आपने? जरा सोचिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10-10 इफ्तार पार्टियों में शरीक हुए, तरह तरह की टोपियां पहनी, रंग बिरंगे शॉल ओढ़े, विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन ग्रहण किए। ईद के दिन तो आपकी गजब की मसरूफियत थी। विभिन्न जगहों पर ईद की सेवइयों का सेवन किया। जरा रुकिए और सोचिए नीतीश बाबू, जिन जिन इफ्तार पार्टियों में आप गए, क्या वहां आम आवाम, गरीब तबके के लोगों से आपकी भेंट हुई? गरीब गुरबों के इफ्तार करने आप नहीं पहुंचे, उचित उनके साथ बैठकर इफ्तार करना आपने नहीं समझा। सेवइयों का सेवन सिर्फ समाज के नामी गिनामी लोगों के यहां किया गया, किसी गरीब की झोपड़ी में आपने सेवइयों का सेवन नहीं किया। क्या संदेश देना चाहते हैं आप नीतीश बाबू? इधर नीतीश पर आरसीपी के तंज के बाद सियासत गर्मा गई है और आरसीपी सिंह पर आरजेडी और जेडीयू ने जोरदार हमला किया, तो बीजेपी ने आरसीपी सिंह का समर्थन किया है। मिलन के विभिन्न कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जाना भी कहीं न कहीं उन लोगों को अखरता है जो सामाजिक सद्भाव नहीं चाहते हैं, जो मोहब्बत का पैगाम देना नहीं चाहते हैं। देखिए, आरसीपी जी को लगा कि जिंदगी एक डिटर्जेंट पाउडर है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। उनके साथ ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने उनका इस्तेमाल खूब किया लेकिन विश्वास नहीं किया, और फिर आरसीपी जी को कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहीं का नहीं होना
आदमी पर बड़ा बुरा असर डालता है। अब अपना जहां तहां कुछ बोलते रहते हैं कि थोड़ी प्रासंगिकता बची रहे। नीतीश कुमार जी हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। एक अन्य मार्ग में छठ पर्व मनाया जाता है, दीपोत्सव होता है। नीतीश कुमार जी रामनवमी की शोभा यात्रा में भी शामिल होते हैं, ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन भाजपा के लोगों को और उनके कुछ एजेंटों को ये बातें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि खास समुदाय के खिलाफ उनके मन के अंदर जहर है। आरसीपी सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ बड़ों का ध्यान रखते हैं और वो समाज को बांटने में विश्वास रखते हैं। दलितों को महादलित में बांटा, पिछड़ों को अति पिछड़ा में बांटा, मुसलमानों में पसमानदा को बांटा। अब जो है वो गृह युद्ध करा करके, वो आपस में कलेश करा करके, समाज को बांट करके, आपसी कलेश फैला करके, बड़े छोटों का भेदभाव पैदा करके वो सियासी कुर्सी पर बैठना जानते हैं। आरसीपी सिंह जी ने कुछ गलत बोला है क्या? जितने बेहतर तरीका से नीतीश कुमार जी को वो जानते हैं, बिहार में कोई नहीं जानता भाई। और नीतीश कुमार जी को कभी भी कहीं भी जाना होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो रईस लोगों को, अमीर लोगों को पसंद करते हैं। खबर इस वक्त मुंगेर से आ रही है, जहां पर जमीन विवाद में हिंसक झड़प हुई है। मारपीट के दौरान घर में आग